डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सबका PT1 की परीक्षा बहुत अच्छा गया होगा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हाफ ईयरली एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। आप लोग अपना किताब ओपन कीजिए, चैप्टर 3 ओपन कीजिए। चैप्टर 3 का पार्ट 1 है। यह वीडियो चैप्टर 3 का पार्ट 1 है। चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम। इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डिफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसकी क्या परिभाषा है। फिर हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 3 टॉपिक की चर्चा इस वीडियो में हम लोग करेंगे। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। An operating system is the most important program. It is designed to run other programs on a computer. It is considered as the backbone of a computer. Backbone of a computer यानी कि रीढ़ की हड्डी। ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जिसके बिना कंप्यूटर रन नहीं कर सकता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो एप्लीकेशन प्रोग्राम को और अदर हार्डवेयर को संचालित करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड द यूज़र। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर और यूज़र के बीच में इंटरफेस का काम करता है, एक कड़ी का काम करता है। हमारे सभी हार्डवेयर रिसोर्सेज, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के रन नहीं कर सकता है। इसलिए कंप्यूटर का रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन ऑफ ए कंप्यूटर कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग फ्रॉम द कंट्रोल एंड एलोकेशन ऑफ मेमोरी टू रिकॉग्नाइज इनपुट फ्रॉम एक्सटर्नल डिवाइसेस एंड ट्रांसमिटिंग आउटपुट to computer displays. They also manage files on computers' hard drives and control peripherals like printers and scanners. Operating system monitor different programs and users, making sure everything runs smoothly without interference. Despite the fact that numerous devices and programs are used simultaneously, an operating system also has a vital role to play in security. Its job includes preventing unauthorized users from accessing the computer system. ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर को रन करवाता है, या हमारे ड्राइव को भी मैनेज करता है, हमारे मेमोरी को भी मैनेज करता है, और जो भी हार्डवेयर जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, जो भी अदर पेरिफेरल्स है, वो सारे पेरिफेरल्स को कंट्रोल करता है। यह यूज़र के लिए एक ऐसा माध्यम है जो उसको काम करने में सहायता प्रदान करता है, बिना व्यवधान के काम करने में सहायता प्रदान करता है। और इस साथ ही साथ यह अन्य जो भी अनऑथराइज्ड यूज़र है उसको रोकने में भी, प्रिवेंटिंग करने में भी सहायता करता है। डायग्रामेटिकली दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज यूज़र कंप्यूटर। यूज़र के द्वारा इनपुट कराया जाता है डेटा, इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर को प्राप्त होता है। कंप्यूटर यानी CPU को प्राप्त होता है। CPU उस डेटा को, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके फिर से उसे आउटपुट के रूप में यूज़र के पास भेज देता है। यह फंक्शन उसका मेन फंक्शन होता है। आगे हम लोग और चर्चा करें। द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ टू ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कार्य है, वह मुख्य काम क्या होता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करना और
ऑर्गेनाइज करना, मीनिंग संगठित करना, सो दैट ताकि द डिवाइस इट लिव्स इन बिहेव्स इन ए फ्लेक्सिबल बट प्रेडिक्टेबल वे। द यूज़र इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है कि मुख्य काम ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को कंट्रोल करना और ऑर्गेनाइज करना, ताकि यूज़र को फ्लेक्सिबल लचीले ढंग से, है ना, उसे बिना किसी व्यवधान के उसे सहायता प्रदान करना। द यूज़र इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम। यूज़र जो है सो ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से या ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट होता है। पहला पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, बूटिंग ए कंप्यूटर। जानते हैं, सबसे पहले बूटिंग की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। बूटिंग का प्रोसेस कौन करता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। द ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ ए सुपरवाइजर पोर्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सुपरवाइजर पोर्शन होता है एंड ए सेट ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स। सिस्टम्स, ढेर सारे सिस्टम प्रोग्राम्स फाइल्स का एक समूह होता है। व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, जब या कंप्यूटर को स्विच ऑन किया जाता है, द सुपरवाइजर पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे नोन एज कर्नेल, इसे कर्नेल के नाम से जाना जाता है, वह डिस्क से रैम में लोड किया जाता है। वह डिस्क से रैम में उसे लोड किया जाता है। अब हम जानते हैं कि कर्नेल क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कर्नेल के बारे में। व्हाट इज कर्नेल? कंप्यूटर में एक साथ कई प्रक्रियाओं को चलाने के लिए हमें कंप्यूटर पर हार्डवेयर रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन को कुशलतापूर्वक और कंप्यूटर पर चलने वाली ऑल डिफरेंट प्रोसेस के बीच डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए एक मध्य परत की आवश्यकता होती है। इसी मध्य परत को कर्नेल के रूप में जाना जाता है। मूल रूप से कर्नेल कंप्यूटर के सामान्य हार्डवेयर रिसोर्सेज को वर्चुअल करता है। यह प्रत्येक प्रोसेस को अपने वर्चुअल रिसोर्सेज के साथ प्रोवाइड करता है। कर्नेल डिफरेंट प्रोसेस के बीच टकराव को रोकने और कम करने के लिए भी उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। ये देख रहे हैं, ये हमारे हार्डवेयर रिसोर्सेस है और ऊपर डिफरेंट प्रोसेस है। इसके बीच में ये परत का काम करता है। इसी परत को हम लोग कर्नेल कहते हैं। कर्नेल इज द nucleus of the operating system which directly communicates with the machine and execute the desired operations. This process to start or restart a computer is called booting. अब booting की चर्चा हो रही है। अब तो कंप्यूटर का स्टार्ट होना और रीस्टार्ट होना, यानी स्टार्ट होने की प्रक्रिया और रीस्टार्ट होने की प्रक्रिया को बूटिंग के नाम से हम लोग जानते हैं, बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बूटिंग। दो प्रकार के बूटिंग होते हैं, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। व्हेन कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, दिस प्रोसेस ऑफ बूटिंग इज कोल्ड बूट। जब पहली बार कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग कोल्ड बूटिंग कहते हैं। वार्म बूट किसे कहते हैं? द प्रोसेस टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर दैट इज ऑलरेडी पावर्ड ऑन इज कॉल्ड वार्म बूट। रीस्टार्ट के प्रोसेस को, जब पहले से ही ओपन है कंप्यूटर, उसको फिर से हम जब अब रीस्टार्ट करते हैं, इसी रीस्टार्ट के प्रोसेस को हम लोग वार्म बूटिंग कहते हैं। जानते हैं आगे। पहला दूसरा पॉइंट, यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस मीन्स हाउ द यूज़र इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर टू परफॉर्म वेरियस टास्क। यूज़र इंटरफेस का अर्थ है कि यूज़र विभिन्न टास्क को पूरा करने के लिए कंप्यूटर के साथ कैसे इंटरेक्ट करे, कैसे अंतर्क्रियाएँ करे। यूज़र रन्स द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ओपन्स द डॉक्यूमेंट, इंटर्स द डाटा, प्रिंट्स द आउटपुट, रिपोर्ट्स etc. यूज़र कंप्यूटर पर ढेर सारे काम करते हैं। वह एप्लीकेशन प्रोग्राम को ओपन करते हैं, डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, डाटा इंटर करते हैं, है ना, आउटपुट के लिए प्रिंटर यूज़ करते हैं। ये सारे
ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ यूज़र इंटरफेसिंग। ये सभी जो एग्जाम्पल दिया हुआ है या यूज़र इंटरफेसिंग का एग्जाम्पल है। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेज द मेन रोल ऑफ इंटरफेसिंग बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का काम करता है, मुख्य इंटरफेसिंग की भूमिका निभाता है। द हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस एंड मॉनिटर etc आर यूज्ड फॉर इंटरफेसिंग। हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, स्पीकर है ना, ये सारे हार्डवेयर क्या है कि इंटरफेस करवाया जाता है ना। इसका यूज़ जो है इंटरफेस किया जाता है, यूज़र के साथ उसको इंटरफेस कराया जाता है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ यूज़र इंटरफेस। दो मुख्य प्रकार होता है इंटरफेस कराने का। देयर आर कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस, जिसे हम लोग CUI कहते हैं, which contains text command and used by computer keyboard। पहले के सिस्टम में आज भी है, जैसे DOS है, यूनिक्स है, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस का यूज़ किया जाता है, CUI का यूज़ किया जाता है। इसमें सिर्फ कमांड हम लोग डालते हैं, उसमें कोई ग्राफिक्स वगैरह सब, आइकन वगैरह सब नहीं होता है। दूसरी तौर GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस which contains graphics and icons and is commonly navigated by using computer mouse। The examples of GUI operating system are Windows 7, Windows 98, Windows CE। The example of CUI is DOS, Unix। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में ग्राफिक्स होता है, आइकन्स होते हैं, जो माउस के द्वारा उस ग्राफिक को, उस आइकन को हम लोग ओपन करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, मूव करते हैं, ढेर सारे इंटरफेस उसके साथ कर सकते हैं, इसलिए उसको ग्राफिक यूज़र इंटरफेस कहा जाता है। या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका सही एग्जांपल है तुम्हारा विंडोज़ 7, विंडोज़ 98, विंडोज़ CE, बहुत सारा है, विंडोज़ सेंचुरी एला के अलावा जो अभी लेटेस्ट विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 10 है, यह सब भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तीसरा पॉइंट, रनिंग प्रोग्राम। द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो प्रोवाइड्स द इंटरफेस बिटवीन द प्रोग्राम्स एंड द यूज़र। पहले भी इसकी चर्चा की गई है कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और प्रोग्राम के बीच में भी इंटरफेस करता है। थ्रू प्रोग्राम्स के जरिए द यूज़र एक्सेस अदर कंप्यूटर रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर, बैकिंग अप स्टोरेज और अनदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स और प्रोग्राम्स। एक्चुअली इन प्रोग्राम्स द बिल्ट इन इंस्ट्रक्शंस known as system calls are used that request the services from the operating system। रनिंग प्रोग्राम का यहाँ अर्थ यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम न केवल कंप्यूटर और यूज़र के बीच में इंटरफेस का काम करता है, बल्कि यूज़र और प्रोग्राम के बीच में भी इंटरफेस का काम करता है। इसी प्रोग्राम के कारण है ना, द यूज़र एक्सेस अदर कंप्यूटर रिसोर्सेज, यूज़र अन्य कंप्यूटर रिसोर्सेज को, अन्य कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करता है, जैसे प्रिंटर है, स्टोरेज को बैकअप ले सकता है, या अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज़ कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। वास्तव में यह जो प्रोग्राम है वह इंस्ट्रक्शनों का बना होता है या निर्देशों का बना होता है, जिसे सिस्टम कॉल के रूप में भी जानते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करता है कि आप सर्विस प्रदान करें। तीसरा पॉइंट है मैनेजिंग फाइल्स। द डाटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड परमानेंटली ऑन द डिस्क फॉर फ्यूचर यूज। डेटा और प्रोग्राम को भविष्य में यूज़ करने के लिए अस्थायी रूप से डिस्क में स्टोर किया जाता है, ताकि भविष्य में यूज़र उसे फिर से उसे देख सके, एडिट कर सके, मॉडिफिकेशन कर सके या डिलीट कर सके। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सच एज वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम etc
ढेर सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट यानी MS एक्सेल है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जैसे तुम्हारे MS एक्सेस है, MS पावर पॉइंट है या ETC में हैव हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स, उसमें ढेर सारे फाइल्स होते हैं, सैकड़ों फाइल होते हैं। द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स, और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में भी असंख्य फाइल होते हैं, नहीं बहुत अत्यधिक फाइल होते हैं। सिमिलरली उसी तरह से व्हेन यू प्रिपेयर ए डॉक्यूमेंट इन वर्ड प्रोसेसर, इट इज़ स्टोर्ड ऑन द डिस्क बाय गिविंग ए फाइल नेम। उसी तरह से जब आप डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, यानी कि फ़ाइल बनाते हैं, उस फाइल को एक नाम दे करके उसे आप सेव कर देते हैं स्टोर में, डिस्क में। द ऑपरेटिंग सिस्टम रोल इज़ टू मैनेज ऑल दीज फाइल्स सो दैट व्हेन यू नीड देम यू गेट देम ईजिली। और ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भूमिका होती है, जो काम होता है, ये सभी फाइलों को मैनेज करना, ताकि आपको ज़रूरत पड़ने पर आसानी से आप उसे पा सकें, आवश्यकता पड़ने पर आप उसे ढूंढ सकें। मेमोरी मैनेजमेंट। द मेमोरी यूनिट हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग के लिए मेमोरी यूनिट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर टेकन बाय द प्रोसेसर फ्रॉम रैम ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। जब हम प्रोसेस करते रहते हैं, जब हम डाटा फीड करते रहते हैं, तो वो सारे डाटा हमारे रैम में जा कर के स्टोर होता है, और ये रैम से ही प्रोसेस होकर के डाटा और इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन प्रोसेस होकर के आउटपुट का रूप लेता है, और हमें मॉनिटर पर में दिखता है। द जॉब ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ टू लोड द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू रैम and allocates the memory areas and manages it properly. And when the program is closed, the operating system clears the memory area allocated to that program and its data. जब हम कंप्यूटर पर कोई काम करते हैं, किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम में हम डाटा फाइल बनाते रहते हैं, वो सारे डाटा और इंस्ट्रक्शन को रैम में सबसे पहले स्टोर होता है। रैम में स्टोर होने के बाद हमको ज़रूरत पड़ती है तो उसे हम सेव करके डिस्क में, हार्ड डिस्क में स्टोर कर लेते हैं, ताकि भविष्य में उसे फिर से यूज़ किया जा सके। ठीक है। और जब स्विच ऑफ होता है, कंप्यूटर का स्विच ऑफ होता है, तो रैम में स्टोर किया हुआ डाटा को क्लियर कर दिया जाता है, ताकि फिर से उसे यूज़ किया जा सके, फिर से उसको जो नए डाटा है उसको भर सके। शेड्यूलिंग जॉब्स। ए जॉब इज़ एन एक्टिविटी और ऑपरेशन। यहाँ जॉब का अर्थ क्या है? क्रियाकलाप से है, ऑपरेशन से। और यहाँ ऑपरेशन का मतलब क्या है? कंप्यूटर चलाने से है। यहाँ ऑपरेशन का मतलब हो रहा है कंप्यूटर चलाने से। ए जॉब इज़ एन एक्टिविटी और ऑपरेशन दैट ए प्रोसेसर परफॉर्म्स। इट मे बी रिसीविंग डाटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस, सेंडिंग आउटपुट टू आउटपुट डिवाइस, और लोडिंग डाटा फ्रॉम डिस्क इनटू रैम। यहाँ जॉब का अर्थ है कि कोई भी काम को संचालन करने से है, किसी भी काम को संचालन करने से, काम करने से है, या प्रोसेसर परफॉर्म करता है, या डाटा को रिसीव करता है, जो इनपुट डिवाइस से जो डेटा प्राप्त हुआ वो प्राप्त करता है, और सेंड करता है आउटपुट के लिए आउटपुट डिवाइस को, और लोडिंग डाटा फ्रॉम डिस्क इनटू रैम, और मेमोरी में डाटा को लोड करने के लिए वह रैम में इसे भेजता है, डिस्क से उसे रैम में भेजता है। आपकी मर्जी हो तो रैम से आप उस डाटा को सेव करके फिर से डिस्क में रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमाइंस द ऑर्डर इन विच द जॉब्स आर टू बी प्रोसेस्ड। समटाइम्स द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस जॉब्स ऑन ए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस, बट इन सम सिचुएशंस one user may have higher priority than the other users. In this case, the operating system has to adjust the schedule of jobs. Sometimes a device is busy in processing a job and another job is sent to that device. जब काम का प्रेशर बढ़ता है, जब अत्यधिक काम होता है, एक डाटा इंस्ट्रक्शन दे देने के बाद वो कंप्यूटर प्रोसेस करता रहता है। उसी समय एक नया इंस्ट्रक्शन जब देता है तो यहाँ दिक्कत ये आती है कि प्रोसेस करने में
दिक्कत है। हालांकि अगर स्पीड ज़्यादा है, अगर सीपीयू का स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, अच्छे स्पीड का है, तो वो बहुत ही जल्दी प्रोसेस करके आउटपुट वो देता है। लेकिन अगर काम अत्यधिक है, डाटा और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मात्रा में उसे प्रोसेस करने के लिए दिया जाता है, तो क्या होता है कि ऐसी स्थिति में कंप्यूटर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस पर काम करता है। ठीक है, आगे बढ़े। कर्नल के बारे में हम लोग जान लिए, आगे बढ़ते हैं। तीसरे टॉपिक में हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू मैनी टाइप्स। ऑपरेटिंग सिस्टम को 1, 2, 3 टाइप में डिवाइड नहीं करके कई प्रकार होते हैं, उसके कई प्रकारों में उसे डिवाइड किया जा सकता है। पहला पॉइंट दिया हुआ है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ हम लोग सबसे पहले बैच ऑपरेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। BPOS, वेरी गुड। बैच प्रोसेसिंग वैसे प्रोग्राम्स को प्रोसेस करने के लिए उपयुक्त है जिसमें कंप्यूटेशन समय अधिक लगता है तथा यूज़र के इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे पेरोल, फोरकास्टिंग तथा स्टैटिकल एनालिसिस ऐसे प्रोग्राम के उदाहरण हैं जिनमें कंप्यूटेशन समय लगता है तथा यूज़र के कंप्यूटेशन समय अधिक लगता है, जिसमें यूज़र के इंटरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बैच ऑपरेशन इन ए बैच ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, द इंटरेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड प्रोसेसर इज़ लिमिटेड, बहुत ही सीमित होता है, और देयर इज़ नो इंटरेक्शन एट ऑल, यानी कि कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है यूज़र के बीच में, या बहुत ही सीमित होता है, ना के बराबर होता है। द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, डाटा एंड प्रोग्राम दैट नीड टू बी प्रोसेस्ड आर बंडल्ड एंड कलेक्शन एज ए बैच एंड एग्जीक्यूटेड टुगेदर। ये सारे डाटा और इंस्ट्रक्शन को वह एक साथ यहाँ पर हम लोग एक बंडल के रूप में डाटा और इंस्ट्रक्शन को रखता है और उसे एक साथ एग्जीक्यूट किया जाता है, एक साथ उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। बैच ऑपरेशन में आपको एक बार फिर से बोलते हैं कि बैच ऑपरेशन में यूज़र की इंटरेक्शन बहुत ही न के बराबर होती है या बहुत ही कम होती है। बैच प्रोसेसिंग वैसे प्रोग्राम को प्रोसेस करने के लिए उपयुक्त है जिसमें कंप्यूटेशन का टाइम ज़्यादा लगता है तथा यूज़र के इंटरेक्शन की आवश्यकता लगभग नहीं होती है, जैसे पेरोल है, फोरकास्टिंग है, स्टैटिकल एनालिसिस है। कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसमें कंप्यूटेशन का समय ज़्यादा लगता है तथा यूज़र के इंटरेक्शन की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। दूसरा पॉइंट है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को हम यहाँ से समझने की बहुत अच्छे से कोशिश करते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, द सिस्टम which are strictly used deadly time bound are called real time operating system. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? द सिस्टम which are strict deadly time bound, strictly used deadly time bound, ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक पार्टिकुलर टाइम लिमिट में एग्जीक्यूट हो जाने चाहिए। तो इसी प्रकार को हम बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी को हम लोग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम में कुछ एग्जाम्पल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिसाइल को ले सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारा कोई प्रोग्राम है, उसमें इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3। यहाँ पर आपको और जो भी इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, और भी कई इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। ये अगर मिसाइल सिस्टम है तो डेफिनेटली अगर मैं बटन प्रेस करता हूँ तो मिसाइल तुरंत वहाँ से निकलनी चाहिए। इंस्ट्रक्शन 1, 2 और 3 का है वह तुरंत होना चाहिए। नो डिले
is acceptable. No delay is accepted in executing the instruction. यही होता है हार्ड रियल टाइम। क्योंकि मान लीजिए थोड़ा भी यदि डिले होता है एग्जीक्यूट होने में तो मिसाइल अपने टारगेट से भटक सकता है। इसलिए नो डिले शुड बी देयर इन एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन के दौरान कोई डिले नहीं होना चाहिए। इस तरह के सिस्टम को हम लोग हार्ड रियल टाइम सिस्टम कहते हैं। जहाँ तक सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का सवाल है के बारे में बात करें तो इसमें माइनर डिले एक्सेप्टेबल होता है, ज़्यादा नहीं लेकिन माइनर डिले एक्सेप्टेबल होता है। फॉर एग्जांपल बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो बैंकिंग सिस्टम में जो सिस्टम यूज़ किया जाता है या यूज किया जा सकता है उस प्रोग्राम में क्या है कि पेमेंट को क्रेडिट या डेबिट हम लोग करते हैं। तो पेमेंट को क्रेडिट किया जा सकता है और डेबिट किया जा सकता है। इसमें थोड़ा यानी कि थोड़ा माइनर डिले हो भी जाए तो चलेगा। इस तरह जो माइनर डिले टाइम है वह सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्सेप्टेबल होता है। चौथे पॉइंट की बात करें, तीसरे पॉइंट की बात करें हम लोग सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इन सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र कैन यूज़ द कंप्यूटर टू डू वन थिंग एट ए टाइम एंड अलाउज ओनली वन प्रोग्राम टू रन एट ए टाइम। जैसे नाम से ही पता चलता है सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एक सिंगल यूज़र उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक ही टास्क को पूरा करता है, एक समय में एक ही टास्क को या एक ही प्रोग्राम को पूरा कर सकता है। द हैंड हेल्ड्स और द पाम टॉप कंप्यूटर्स आर गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ सिस्टम। जो पाम टॉप कंप्यूटर होता है या हैंड हेल्ड डिवाइस जो भी होता है, जैसे स्मार्टफोन हुआ, जैसे हाथ से पकड़ा जाने वाला जो भी डिवाइस है उसको हम लोग हैंड हेल्ड डिवाइस कह सकते हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल होते हैं जो कि सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें होते हैं। चौथा पॉइंट है सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से ही हम लोग समझ गए होंगे दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड टुडे। आज जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है या यूज़ किया जा रहा है वो अधिकतर सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज़ किए जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एंड मैकिंटोश ऑफ एप्पल आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ दिस टाइप्स। These can perform multitasking operations, for example, playing a multimedia files, downloading a file from the internet, and editing a text file simultaneously. मैंने हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग एक साथ मल्टीमीडिया फाइल को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, है ना। डाउनलोड और इंटरनेट से कोई भी फाइल को हम लोग डाउनलोडिंग भी कर सकते हैं एक साथ। यानी कि एक ही बार में एक ही टाइम में हम विभिन्न ऑपरेशंस कर सकते हैं, विभिन्न टास्क को पूरा कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट करते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें मल्टी यूज़र एक से अधिक यूज़र उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टीपल यूजर्स simultaneously use the system. This type of operating system are mostly used by the network system. Unix and Windows NT are the example of the types of operating system. Multi-user operating system में क्या होता है कि एक से अधिक यूज़र एक साथ सिस्टम पर काम कर सकते हैं। इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, जिसमें यूनिक्स और विंडोज़ NT का एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है। छठा है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इन ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड डाटा may be distributed around the system. Programs and files may be stored on different storage devices which are located in different graphical location and may be accessed from different computer terminals. डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में
एक से अधिक यूज़र कहीं भी अगर डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन में भी अगर सिस्टम है तो वहाँ से वह सिस्टम को, प्रोग्राम्स को, है ना, स्टोर कर सकता है, उसे हैंडल कर सकता है, मतलब चला सकता है। इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम कहा गया है। होमवर्क लिखिए, रीड चैप्टर 3, रीड चैप्टर 3। अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 का जो रिमेनिंग टॉपिक्स है, जो बचा हुआ टॉपिक्स है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नाउ क्लास इज ओवर। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए।